हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रेड्डू और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज है तारीख 3 अक्टूबर 2021 और मैं हूं अभी कन्याकुमारी में। तो जो मेरी ये जम्मू से कन्याकुमारी वाली ट्रिप थी वो पूरी हो गई। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने स्टेट्स, कितने किलोमीटर, कितने दिन में कवर करे, कितना मेरा पैसा लगा, मेरे एक्सपीरियंस क्या क्या थे, आपको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उससे पहले ये यार जो मेरा बैग है ना बहुत गंदा वाला है, इसकी वजह से मेरी 2 शर्ट फट चुकी हैं। पहले वो शर्ट सिलते हैं, मैं कल आकाश भाई के साथ सुई धागा ले आया था, गया था जब शाम को। अभी सिलते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये देखो, जो ये बैग है ना मेरा, इसका ये हमेशा बार बार बाहर निकल जाता था और ये बहुत ज़्यादा पहना था। और जैसे ही मैं ट्रक वगैरह में चढ़ते उतरते वक्त बैग उतारता था, निकालता था, ये उस टाइम ये फट जाता था। इसलिए निकालता हूँ, 1 सेकंड में फिर दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से पूरा मतलब बहुत ज़्यादा पहना है। तो जो भी ये मतलब पीछे से स्ट्रेट करने के लिए होता है बैग में, ताकि कमर वगैरह में दर्द ना हो उसके लिए। लेकिन ये यहाँ से बहुत ज़्यादा पहना था। अभी तो मैंने ये सेलो टेप लगा दी है इसके यहाँ पे, वरना ये बहुत ज़्यादा पहना था। और बैग उतारते वक्त 2 शर्ट फट चुकी है मेरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बैग की भी हालत बहुत बुरी हो चुकी है यार, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, इस बैग को मैंने बहुत रगड़ा है, सिर्फ ये सेफ्टी पिन्स वगैरह लगा लगा के काम चला रहा हूँ मैं। अभी घर जाएंगे तो नया बैग लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। सेफ्टी पिन लगा लगा के काम चला रहा हूँ मैं। तो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इस पूरी ट्रिप में कितना खर्चा हुआ, कितने दिन लगे, कितने किलोमीटर कवर वगैरह हुए, कितने स्टेट्स हुए। तो भाई मैं अपने घर से चला था 25 अगस्त को, आज हो गए 3 अक्टूबर। मैं कल यहाँ से निकलूँगा 4 अक्टूबर। तो मान लो पूरे के पूरे 40 दिन हो गए। 40 दिन में भाई मैं कवर कर चुका हूँ 5000 किलोमीटर और स्टेट कवर कर चुका हूँ मैं 8। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु। और पैसे मेरे खर्च हुए हैं जो टोटल 40 दिन में, वो हैं 4000 रुपये। तो आप अगर मान के चलो तो 100 रुपये पर डे और 1 रुपया से भी कम पर किलोमीटर का हिसाब हुआ है। यार मेरा इतना कम खर्चा कैसे हुआ वो आपको बताता हूँ। मैंने जो बजट बना के चला था वो तो मेरा 5000 1 महीने का बजट था, लेकिन भगवान की दया से यार मेरे उससे भी कम पैसे खर्च हुए हैं। अब वो पैसे इतने कम खर्च कैसे हुए वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रैवलिंग के यार मेन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं 3। सबसे पहले होता है ट्रैवल का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, यहाँ से वहाँ जाने का। तो वो भाई मैं अपना लिफ्ट लेके चलता था, तो वो तो वहीं से कैंसिल हो गया। मैंने कहीं पे भी कुछ वो चीज़ नहीं ली, जहाँ पे भी गया हूँ मैं लिफ्ट लेके गया हूँ या पैदल चला हूँ। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस गया। दूसरा होता है स्टे का, अकोमोडेशन का एक्सपेंस होता है। अकोमोडेशन भाई मैंने ज़्यादातर मैं यूज़ करता था काउच सर्फिंग ऐप पे होस्ट मिल जाते तो ठीक, वरना कई रातें तो ट्रक में भी निकल जाती थी। कई बार ढाबों पे सो जाता था, 1-2 बार रेलवे स्टेशन पे सो गया था मैं, जब मेरे को हॉस्टल नहीं मिले थे। क्योंकि अगर मेरे को होस्ट नहीं मिलते तो मैं हॉस्टल ढूंढता था, और हॉस्टल अगर 300 रुपये से ऊपर के होते तो भाई मैं उनको अवॉइड करना ही बेटर समझता। तो मैं अभी तक हॉस्टल लिए हैं यार, तो भाई अभी तक मैंने सिर्फ 4 हॉस्टल लिए हैं। एक मैंने अमृतसर में लिया था, एक मैंने बीकानेर में लिया था, एक मैंने सूरत में लिया था, और एक लिया था मैंने गोवा में। तो उसका मेरा कुछ खर्चा हुआ होगा भाई, देख लो। अमृतसर का था 150 रुपये का, सूरत का वो बीकानेर का था 200 रुपये का, सूरत का भी 200 रुपये का था, और उसका गोवा का 225 और 225 मतलब 450 था 2 दिनों का। लेकिन वो कैनी भाई ने मेरे को 2 दिन एक्स्ट्रा रुकने को दे दिए, तो मैं 4 दिन रुक गया सिर्फ 450 रुपीज़ में। तो वो तो आप सबके साथ तो नहीं होगा, वो मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी तो वो हो गया, वरना मेरे अकोमोडेशन में बस इतना खर्चा हुआ है। और बाकी जितना भी खर्चा हुआ है उनमें से एक मेन था कि 420 रुपये की चाय मैंने ताज में पी थी, एक उसका खर्चा।
बहुत बड़ा वाला। एक मैंने 200 रुपये का चालान कट गया था मुंबई में मास्क का, एक वो, और फिर एक 200 रुपये की मेरी आँख में दिक्कत हो गई थी, वो दवाई लाया था, एक वो। बाकी जितना भी खर्चा हुआ है वो फूड का हुआ है। फूड का भी इतना कम इसलिए हुआ क्योंकि मैं ज़्यादातर या तो गुरुद्वारे से खा लेता था या फिर क्या कहते हैं स्ट्रीट फूड ही खाता था मैं ज़्यादातर। और मेरे को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती थी यार जब मैं ट्रैवल करता था। मेरा ट्रैवलिंग में इतना ध्यान, मेरे को खाना खाना याद ही नहीं रहता था, मैं सच बताऊं तो मैं खाना तो सच बताऊं तो एक ही टाइम मुश्किल खाता था, मेरे को याद ही नहीं रहता था खाना खाना ना। सिर्फ मैं पैसे खर्च करता था, वो करता था लोकल फूड पे। तो गोवा पे भी मैंने वो मछली खाई थी, वो 300 रुपये की, इसलिए वो ज़्यादा खर्चा हो गया था। बाकी तो मैंने छोटी छोटी खर्चे हुए, इतने ज़्यादा नहीं हुए खाने पे खर्चे, बहुत कम हुए। और ना अपने होस्ट के घर रहता तो उनको खुद बना के खिला देता, तो मैं अपने हाथ से। और बाकी इतना खाने पे भी मेरा खर्चा नहीं हुआ। अगर आप सच में इस तरह से ट्रैवल करोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये वाली जो ट्रिप थी मैंने सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए, एक अपनी अंदर की लिमिट जानने के लिए कि मेरी कितनी लिमिट्स है, मेरा कितना बस का है, उसके लिए मैंने ये किया था और कोई मोटिव नहीं था इस ट्रिप का। और इसमें जो इस ट्रिप में मैंने सीखा ना भाई, वो मेरे को कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता। ये जो मैंने चीज़ें ये ट्रैवलिंग में सीखी हैं। और भाई जो जितने भी ट्रक ड्राइवर मिले थे ना वो इतने अच्छे होते थे यार। वो कभी भी मेरे को, मतलब आज तक एक ट्रक ड्राइवर भी ऐसा नहीं मिला है मेरे को जिसने मेरे को कहीं पे भी पैसे देने दिए हों। सब लोग मतलब एकदम पीछे पड़ जाते थे लेकिन पैसे नहीं देने देते थे मेरे को, ये हाल था। और लोग सोचते हैं ट्रक ड्राइवर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ट्रक से लिफ्ट लेंगे और कुछ गलत ना कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो जो भी ट्रक ड्राइवर होता है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक ट्रक खरीदना, और जो ट्रक खरीदना अफोर्ड कर सकता है वो भाई खुद नहीं चलाएगा, ड्राइवर रखेगा। तो जितने भी ट्रक ड्राइवर होते हैं वो किसी के नीचे काम करते हैं। और जो मालिक होते हैं वो भी आजकल चालाक हो गए, सबने अपने अपने ट्रक में फास्टैग और जीपीएस लगवा रखा है ताकि उनको पता चलता रहे ट्रक वाला यहाँ वहाँ तो नहीं गया, गलत रास्ते में पेट्रोल खराब तो नहीं गया ना, तो इसलिए वो जीपीएस रखते हैं। तो आज के टाइम पे ऐसा तो कुछ ट्रक वाला आपके साथ गलत कर ही नहीं पाएगा। और वैसे आप जब भी ट्रक में चढ़ो एक सेफ्टी के लिए उसका नंबर, जो भी नंबर प्लेट होती है उसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हो या नंबर याद करके रख सकते हो, अगर भगवान ना करे कुछ गलत हो भी जाए तो भी। वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि यार जो बंदा लिफ्ट देगा ना वो बंदा बुरा होगा ही नहीं। क्योंकि अगर कोई बुरा इंसान होगा, किसी के दिल में मोह मुटाव होगा तो वो लिफ्ट देगा ही नहीं पहली बात तो। और जो लिफ्ट आपकी हेल्प करने के लिए रुकेगा तो वो भाई गलत इंसान होगा ही नहीं पहली बात तो। ये मेरे को भाई मतलब जो सीखने को मिला मैं आपको क्या बताऊं। एक कचरा उठाने वाले से लेके एक गांव के सरपंच तक ने मेरे को लिफ्ट दी, एक पेंटर से लेके एक डॉक्टर तक ने लिफ्ट दी। मतलब ट्रक ड्राइवर मैं सच बताऊं तो मेरे को ऐसे मिले जो 60 साल के हो गए और एक गुटखे के अलावा कोई नशा पता नहीं करते। ऐसे ट्रक ड्राइवर भी मिले भाई जो पूरे रास्ते अफीम, गांजा, डोडा, दारू हर तरह का ड्रग करते हुए गए, लेकिन उनकी गाड़ी नज़र गाड़ी से एक बार भी बिल्कुल भी नहीं हिली। और मेरे साथ कोई मिसबिहेव, 1% भी मिसबिहेव नहीं किया, बल्कि मेरी तो हर जगह हेल्प भी करी और मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव किया है। ये चीज़ भाई मैंने देखी। जो इस तरीके में ट्रैवल करा है ना मैंने यार सच बताऊं लोगों की सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखी है। मैंने देखा भाई लोग कुछ हद से ज़्यादा अच्छे हैं, बस ये मीडिया की वजह से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैली हुई लोगों में, तो लोग किसी की हेल्प करने में भी डरते हैं। वरना एक बार अगर आप उनकी अच्छाई बाहर निकालोगे ना, लोग हद से ज़्यादा अच्छे हैं यार। मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ पुणे रेलवे स्टेशन पे एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो अब मैं अपने फ़ोन में एडिट कर रहा था, मेरे पास उस टाइम कुछ रहने की जगह नहीं थी। साइड में एक अंकल बैठा था, मतलब बिहारी टाइप ही लग रहा था। वो कुछ खाने वाला था, खाने से पहले वो मेरे को ऑफर करने लगा कि लो बैठा खा लो। मैं बोला नहीं अंकल जी मैंने खाया, आप खाओ। फिर मैंने उससे पूछा अंकल यहाँ क्या कर रहे हो? बोला बेटा गाँव से आए थे काम ढूंढने के लिए, कोई काम नहीं मिला तो यहाँ पर सो जाते हैं, वहाँ ये मंदिर है वहाँ से खाने को मिल जाता है। बोला अच्छा। मैं बोला फिर अंकल आपके बच्चे वगैरह? बोले बच्चे वगैरह नहीं है। मैं बोला शादी? तो बोलता शादी हुई थी लेकिन डिवोर्स हो गया। मैं बोला अच्छा। तो यार आप उस बंदे को देखो, उसके बाद खुद कुछ खाने को नहीं है, वो मांग के खा रहा है, लेकिन खुद खाने से पहले यार वो बंदा मेरे को ऑफर कर रहा है। लोगों के अंदर यार इतनी ज़्यादा अच्छाई है, मैं क्या बताऊं आपको। अगर यार मैं नॉर्मल तरीके से ट्रैवल करता ना तो बस यार बस से चला गया, ट्रेन से चला गया, फ्लाइट से चला गया, एक जगह चला गया दूसरी जगह चला गया, तो उससे वो पत्थर की इमारतें देख ली, तो यार मैं उस पत्थर की इमारतों को देख के दुनिया के बारे में कुछ नहीं जान सकता था। मैं बस लोगों से मिल के, लोगों को जान के ही दुनिया के बारे में जान सकता, दुनिया कैसी है कैसी नहीं। और इस तरीके के ट्रैवल में भाई मैं डेली हर टाइप के बंदे से, मतलब A to Z
प्रकार के बंदे से मैं मिल चुका हूँ, हर किसी से कुछ ना कुछ तो जानने को मिलता ही था भाई। अगर मैं सच बताऊंगा, लाइफ में एक बार इस तरीके से ट्रैवल करके जरूर देखना, मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्कूल कॉलेज कभी नहीं सिखा सकते वो चीज़ जो आप इस तरीके से ट्रैवल करने से सीखोगी। इस तरीके के ट्रैवल में यार मैं रोड पे भी सोया, और शिव तेज भाई की वजह से गोवा के सबसे बड़े से बड़े क्लब बार में भी गया, डांस भी किया, हर टाइप का मतलब एक्सपीरियंस करके देखा है मैंने। मतलब एक ताज में भी चाय पी, रेलवे स्टेशन पे भी सोया, मतलब एक फ़कीर की लाइफ से लेके एक अमीर की लाइफ तक हर कुछ ट्राई करके देखा भाई मैंने। हर तरीके का एक्सपीरियंस मिला है मेरे को। और यार इस ट्रैवल ने, हिचहाइकिंग ने यार मेरा पेशेंस लेवल भी बहुत बढ़ाया। मैं बिल्कुल इम्पेशेंट बंदा था, बहुत जल्दी गुस्सा भी आता था। लेकिन भाई जब मैं 8-8 घंटे भी खड़ा रहा हूँ कई बार तो लिफ्ट के लिए, और सूरत में तो भाई जब मेरे को लिफ्ट मिल ही नहीं रही थी, 5 घंटों से मैं 30 किलो का बैग उठा के खड़ा था, तो भाई हिम्मत टूटने लग जाती है कई बार। तो आपको हिम्मत नहीं टूटने देनी, कुछ ना कुछ नया तरीका निकालना चाहिए। जैसे जब मेरी सूरत में हिम्मत टूट रही थी तो मैंने सोचा भाई कि नहीं मिल रही लिफ्ट तो हिम्मत नहीं छोड़ेंगे बेटा, तू अब सूरत से मुंबई तक पैदल जा, 250 किलोमीटर की वॉक कर, कुछ अलग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और भगवान की दया से 20 किलोमीटर चलते ही फिर मेरे को लिफ्ट मिल गई थी आगे की। तो इस ट्रिप ने भाई मेरा पेशेंस लेवल भी बहुत बढ़ाया, और मतलब मेरी सोच, थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा चेंज करी। मतलब अब मैं किसी बंदे के बारे में बुरा नहीं सोचता, अगर कोई मेरा गलत भी करता है ना तो यार मैं उसको दुआ ही देता हूँ। आज के टाइम इतना चेंज कर दिया ट्रैवलिंग ने मेरे को, मतलब मेरी लाइफ चेंज करके रख दिया। ये शायद मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। और अभी मैंने एक डिसीजन और लिया है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अब वो या तो मेरा लाइफ का सबसे बकवास डिसीजन हो सकता है या सबसे अच्छा। और ट्रैवलिंग का जो मैंने सबसे बड़ा डिसीजन लिया था भाई, वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन रहा है अभी तक मेरी लाइफ का। अभी देखते हैं वो डिसीजन कैसा रहता है कैसा नहीं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी आप यार, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आपको कि एक बार इस तरीके से ट्रैवल करके देखना। और बाकी यार फिर मिलते हैं फिर कभी कहीं किसी मोड़ पर।